वरधारी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर, हरि बोल निताय गौर, हरि गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की। सभी लोग हाथ जोड़ मेरे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी, ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काश्यप्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कंकरति वाचालं पंगुलंघयते गिरियत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद हे माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। इसको नीचे कर लेते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को स्वागत है आज की रविवार या प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो ऐसे कार्तिक महीना चल रही है, काफ़ी सारे भक्त लोग वृंदावन यात्रा करके आए हैं। हरे कृष्ण। तो यात्रा के दौरान काफ़ी सारे भक्तों का संगति हुई है, बहुत सारे दर्शन हुए हैं, सबसे अच्छा प्रसाद मिला, बहुत सुंदर है ना। कितना लोग यात्रा में थे आप में से? हाँ, काफ़ी भक्त थे, बहुत बढ़िया। तो समय बहुत कम है, 9 बजे तक होता है, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, ठीक। हमने एक वरिष्ठ वैष्णव से सुने थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो वंशज है श्रीरंगम में, अभी भी उनके वंशज निवास करते हैं। तो वहाँ पर एक उनके वंशज में एक भक्त हुए, श्री वैष्णव है, बहुत महान वैष्णव है। तो वो भक्त कह रहे थे पराशर भट्ट के बारे में। ये पराशर भट्ट एक तो हुए कुरेश के पुत्र पराशर भट्ट, और उनके वंशज में और एक भक्त हुए, उनका नाम भी पराशर भट्ट। अभी वो उपस्थित है, वहाँ पर रहते हैं। तो कह रहे थे ये जो पराशर भट्ट है ये बहुत महान वैष्णव है। कैसे? ये पराशर भट्ट जो है ये रोज रंगनाथ जी से बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? रंगनाथ जी से बातचीत करते हैं। तो उनका वो गुणगान गा रहे थे पराशर भट्ट। तो थोड़े समय के बाद पराशर भट्ट को बोलने के लिए मौका दिया गया। तो पराशर भट्ट कहे ये जो भी बोले सही बोले, मैं रंगनाथ जी से बात करता हूँ, पर ये जो है इनसे रंगनाथ जी बात करते हैं। मैं रंगनाथ जी से बात करता हूँ और इनसे कौन बात करते हैं? रंगनाथ जी ने स्वयं बात करते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ, मेरा दुख बताता रहता हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना पतित हूँ, पर आज तक कभी वो सुने नहीं मेरे बात। पर रंगनाथ जी इनसे बात करते हैं, ये भक्त से। तो इससे क्या प्रतीत होता है? दोनों भक्तों का विनम्रता। क्या प्रतीत होता है? विनम्रता। एक दूसरे को गुणगान करना, ये विनम्रता है एक्चुअली। ये एक महान गुण है भक्तों के अंदर, एक दूसरे भक्त का गुणगान करना। हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये विनम्रता हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत मुख्य अंग है। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम में कहे हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही और एक महान भक्त के बारे में वर्णन आता है जो पराशर भट्ट स्वयं। वो कुरेश के पुत्र थे, 2 पुत्र हुए कुरेश के,
पराशर भट्ट और व्यास भट्ट। आप लोग कितना लोग श्रीरंगम गए हैं? यहाँ से यात्रा गया हुआ था ना, काफ़ी भक्त गए हैं श्रीरंगम। बड़े पवित्र जगह है, बड़ा सुंदर जगह है श्रीरंगम। तो यहाँ वहाँ पर एक भक्त हुआ करते कुरेश करके, रामानुजाचार्य के परम शिष्य हुए कुरेश। कहते हैं ये कुरेश ऐसा भक्त था, बहुत अमीर था, पहले बहुत अमीर थे। और रहते कहाँ थे? ये रहते भरद्वाज जी के पास, कांचीपुरम। आपने नाम सुना कांचीपुरम? वहाँ रहते। और कहते हैं कांचीपुरम में एक भक्त हुआ, कांचीपूर्ण करके है, और श्री भगवान का बड़े सुंदर सेवा करते। कौन सा सेवा आप जानते हैं? कौन सा सेवा करते? चामर सेवा करते रोज। और जब रात तक बात करते उनसे, भगवान से, और उनका चामर सेवा करते हैं। तो भगवान पूछते कि अरे कांचीपुरम, ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? तो कहते हैं यहाँ पर एक भक्त है कुरेश, बहुत अमीर है, और उनका द्वार में घंट है। वो घंट को जो भी बजाता है और कभी भी बजा सकता है, और उसको जो भी चाहिए उनको प्रदान करते हैं। इतना अमीर है और इतना बड़ा दानी है वो, हाँ? बहुत बड़े दानी हैं। उनके द्वार में आधे रात को भी कोई जाके कुछ मांगेगा तो उनको दे देते हैं। धन का ये सही उपयोग है। धन रहते हुए अगर दान नहीं दिया तो धन बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाए। तो ये कुरेश इतना महान भक्त है। तो भरद्वाज जी के पास लक्ष्मी जी थे। बोले अच्छा इतना बड़ा दानी, उनको बुलाओ मेरे पास। तो कांचीपुर ने बोले कि आपको मैया लक्ष्मी जी बुलाए हैं। किनको बोले? कुरेश को। तो कुरेश बोले अच्छा क्यों? माता लक्ष्मी हमको क्यों बुलाएंगे? ना वो आप कितना महान दानी हैं ये उनको पता चल गया। अभी आप बहुत महान दानी है, इसलिए आपको बुलाए, आपसे मिलना चाहते हैं लक्ष्मी। तो कुरेश बहुत दुखी हो गए सुन के। पहले बड़े प्रसन्न थे कि लक्ष्मी जी बुला रहे हैं स्वयं। सोचो आपको घर पे खबर आएगा कि सुभद्रा जी बुला रहे हैं आपको, आइए। कितना प्रसन्न होंगे ना आप। कुरेश पहले प्रसन्न हुए, बाद में बड़े दुखी हो गए। क्यों? मुझे माता लक्ष्मी ने इस प्रकार से जाने कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, भक्त के रूप में अभी तक मैं गिनती में नहीं आया हूँ। धिक मेरा जीवन है, मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। तो क्या किए? वो गए नहीं, वहाँ से सब राजपाट सब छोड़ दिए, उनका घर दौलत जितना संपत्ति सब छोड़ के पत्नी को बोले चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये धन किस काम का? जब हम भक्त नहीं बन पाएंगे धन के द्वारा, ये धन किस काम का है? तो कुरेश के साथ उनकी पत्नी वहीं से चल दिए तुरंत। और गए नहीं भरद्वाज के पास, चले गए। तो रास्ते में उनकी पत्नी बड़ा भय कर रही थी, डर रही थी। तो कुरेश बोले इतना डर क्यों रहे हो? कुछ है आपके पास, छुपा के रखे हो क्या? बोले कुछ नहीं, कुछ सोने का मोहर थे उनके पास। बोले कि ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, इसको तो छोड़ के आए हम लोगों ने, वापस इसी को साथ में लेके आए, फेंक दो इसको दूर। वो जंगल में फेंक दिया गया। और वो कहाँ आ गए? श्रीरंगम में आ गए। जब श्रीरंगम में रहे, उनका कोई संतान नहीं थे, दोनों पति पत्नी बड़े सुंदर सेवा करते श्री भगवान के। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो रहा था और कुरेश कहीं भिक्षा याचन करने बाहर नहीं जा पाते, भिक्षा मांग के खाते। जो इतना बड़ा अमीर है आज क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांग के खा रहे हैं। तो 3-4 दिन तो खूब बारिश हुआ श्रीरंगम में, तो बाहर भिक्षा के लिए नहीं जा पा रहे थे। और दोनों पति पत्नी भूखे थे, कुछ खाने को नहीं थे। और उनकी पत्नी क्या सोची? बोले कि मेरे पति भूखे हैं और बैठ के जप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भूखे हैं तो भजन छोड़ दे, कहते ना भूखे भजन ना हुए गोपाला। डायलॉग सुना आप लोगों ने? ये हम जैसे भुक्कड़ लोगों के लिए डायलॉग है। हम भूखे भजन होगा नहीं हमसे। यहाँ कहा ऐसे अनाउंसमेंट पहले हो जाए कि आज प्रसाद बनी नहीं है, कोई भक्त आए नहीं, और दाऊ जी कृपा का तबीयत खराब है थोड़ा, तो आज प्रसाद नहीं है, बस कथा मिलेगी, कथा अमृत पान करके जाइए आज। बोले आपके घर पे रखो ये कथा अमृत, हम जा रहे, हमको कुकिंग करनी होगी। तो ये जो है ना भूखे भजन ना हुए गोपाल, ये हमारे जैसे लोगों के लिए, महान भक्तों के लिए नहीं है। उनको कुछ परवाह नहीं है, खाना मिले ना मिले, प्रसाद मिले ना मिले।
तो ये कुरैश जो थे जब कर रहे हैं अपना नाम जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनकी पत्नी रंगनाथ जी को प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु आपके भक्तों को इतना क्यों कष्ट दे रहे हो? देखिए आपका महान भक्त है, ये भूखे नाम जप कर रहे, प्लीज कुछ करिए, बारिश भी बंद नहीं हो रही है। तो ये कौन सुना? श्री भगवान रंगनाथ जी। देखिए शुद्ध भक्तों अगर प्रार्थना करते तो उनको भगवान सुनते हैं। अगर कोई हृदय से प्रार्थना करेगा उनका प्रार्थना को श्री भगवान सुनते हैं। हमको प्रार्थना करना आता नहीं है, हमको प्रार्थना करना, अगर प्रार्थना करने भी जाते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे। हमारा प्रार्थना देखो थर्ड क्लास की प्रार्थना, जैसे कि भगवान ने ठेका लेके बैठे आपका घर में सुख संपत्ति भेजे और कोई काम नहीं भगवान का। ये थर्ड क्लास का मांग है श्री भगवान। बट क्या मांग रहे हैं हम भगवान को? सुख संपत्ति मांग रहे हैं, दुख मिटे तना का। भगवान ने थप्पा लगा के बोल रहे हैं कि दुखालय में, और दुख मिटे करके मांग रहे हैं। आप बताओ, महान भक्त ऐसे नहीं मांगते। पर उनकी पत्नी क्या मांगी श्री भगवान को प्रार्थना करके? 2 वक्त की रोटी, ये हम लोग मांगते, खाना मिल जाए, पहनना मिल जाए, कुछ रहने को घर मिल जाए। उनकी पत्नी महान भक्त थी, पर वो अपने लिए नहीं मांगी। ध्यान रखिए, किसके लिए मांगी? पति के लिए। और पति कौन थे? महान भक्त थे। और भगवान उस प्रार्थना को सुने। कोई प्रेम से श्री भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करे तो उन प्रार्थना को सुनते हैं। कभी आपको ऐसा अनुभव हुई कि आपने बड़ा हृदय से प्रार्थना किया और भगवान ने उस प्रार्थना को सुन लिए? कभी ऐसा किसी को अनुभव हुआ? कोई हाथ उठाइए, किन को ऐसा अनुभव हुई है? हाँ, हुई है। अगर कोई प्रेम से हृदय के साथ प्रार्थना करता है तो श्री जगन्नाथ सुनते हैं। ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पर वापी में आकर, कोपरली गांव में ऐसे ही बैठे हैं। इतना सुंदर श्री भगवान का सेवा पूजा करते हैं भक्त लोग, सुनेंगे नहीं प्रार्थना? हमको प्रार्थना करना आता नहीं है, इसलिए भगवान हमारा प्रार्थना सुनते नहीं। अगर हृदय से कोई दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो जरूर श्री भगवान सुने। और ये भी अनुभव हुआ होगा कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर भगवान पहले सुनते हैं, खुद के लिए थोड़ा लेट कर देते हैं। ऐसे होता है? हमको बहुत अनुभव ऐसे हुआ। जब हम अपने लिए प्रार्थना करते तो कुछ नहीं मिलता, जब कोई दूसरे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो भक्त का फोन आता है, प्रभु जी आपने प्रार्थना किया था तो हमको ऐसे हो गया। तो श्री भगवान दूसरों के लिए प्रार्थना करते। कार्तिक महीना की महिमा में भी ऐसे कहा गया है, आप खुद अगर दीप दान करोगे अपने लिए तो भगवान तो बहुत प्रसन्न होते हैं दामोदर, मगर आप किसी दूसरे के नाम पे दीप अर्पण करोगे तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे कार्तिक महिमा में वर्णन है। तो श्री भगवान रंगनाथ जी को सुनकर क्या किए, अपना जो भोग है उसको प्रसाद को एक प्लेट में सजाकर पुजारी के हाथ में बोले जाके कहाँ दे के आओ? किसके घर पे? कौन भक्त थे वो? उनका नाम क्या था? कुरैश के घर पे दे के आओ। तो कुरैश के घर पे प्रसाद आया। तो जब प्रसाद आया तो कुरैश देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना अंधकार रात है, इतना बारिश है और मेरे घर पे प्रसाद 3 दिन के बाद, वो भी पुजारी बोले कि मंदिर से भेजा गया प्रसाद। तो प्रसन्न तो हुए, साथ साथ में दुख भी हुआ कि भगवान हमारे लिए कष्ट उठाए। उनकी पत्नी को पूछे, आपने कुछ भगवान को प्रार्थना किया क्या? पता चल गया कुछ गड़बड़ी था। पत्नी बोले कुछ नहीं, मैं तो बस ठाकुर जी को बोल रहा था कि मेरे पति भूखे हैं, कुछ प्रसाद का अरेंजमेंट कर दो। बोले कि अरे हम लोग यहाँ पर क्यों आए कांचीपुरम छोड़ के? श्री रंगनाथ जी का सेवा करने आए, उनको सेवा में लगाने के लिए नहीं आए हैं। तो उन्होंने प्रसाद है तो उनको आदर देना था, प्रसाद को आदर दिए और उनकी पत्नी को बोले आप खाओ। तो उनकी पत्नी उस प्रसाद खाए। तो श्री भगवान की प्रसाद की कृपा से उनको 2 पुत्र हुए। आज तक उनके पास कोई संतान नहीं था। भगवान के प्रसाद का महिमा देखिए, उनको 2 पुत्र हुए, 2 संतान हुए। बड़े प्रेम से प्रसाद को कैसे खाना चाहिए, कैसे ग्रहण करनी चाहिए, बड़ा आदर भाव से हम प्रार्थना करते हैं। प्रसाद से पहले होती है, कोई ध्यानपूर्वक प्रार्थना करते हैं। वो कोई बच्चा गाता रहेगा, हम अपने धुन में रहते हैं, प्लेट लगा के लाइन में लगाओ पहले, होता है ऐसे।
अरे लाइन में लगाओ, लेट हो जाएगा, पीछे अगर नंबर लगेगा तो समय लग जाएगी। तो प्रसाद का मंत्र यहाँ बच्चे लोग बड़ा प्रेम से गाते हैं, खाने वाले वहाँ पर लाइन में रहते हैं। हमने कई जगह हम हमेशा कहते हैं कि प्रसाद मंत्र बड़ा प्रेम से गाइए, पहले महाप्रसाद गोविंद, ये ध्यान पूर्वक को स्मरण करते हुए गाइए कि महाप्रसाद गोविंद। महाप्रसाद कैसा है? भगवान के समान ही है, कोई अंतर नहीं है। उसको हम जब ग्रहण करना जाते हैं तो प्रार्थना प्रेम से करना चाहिए, प्रभु आपका प्रसाद में इतना शक्ति है, क्या करेगा वो? सर्व दुखो नाशनम है, सारा दुखों को नाश कर देगा ये। तो इतना प्रेम से प्रसाद, ये माता जी प्रेम से ली तो उनका दो संतान हुए, क्या? व्यास भट्ट और पराशर भट्ट। तो पराशर भट्ट के बारे में कहते हैं कि वो पराशर भट्ट एक बार रंगनाथ जी के सामने जाके, ऐसा एक बार नहीं, रोज जाते हैं, प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करते हैं? हे रंगनाथ जी, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत नीच हूँ, बहुत कामी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ। ऐसा कभी हम प्रार्थना करते हैं? हम भगवान के पास जाके बोलते हैं, प्रभु जगन्नाथ जी, वो है ना, वो भक्त बड़ा बदमाश है, बहुत कामी है, बहुत क्रोधी है, बहुत झगड़ालू है। दूसरों के बारे में भगवान को कंप्लेन करते हैं हम हमेशा, अपने बारे में कभी हम बोलते नहीं हम कैसे हैं। मगर पराशर भट्ट रोज जब भी भगवान के पास जाते हैं, अपना कितना हम नीचे बता रहे हैं भगवान। तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था, हर जगह में ईर्ष्यालु व्यक्ति रहते हैं। देखो कभी कभी प्रभुपाद जी को कुछ लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग मिलते हैं बड़े निंदा करते हैं। ईर्ष्यालु भी है और प्रशंसक भी है। तो वैसे ही एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था, तो वो भी रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने आया था। उस समय पराशर भट्ट बोलते हैं कि हे रंगनाथ जी, मैं बहुत कामी हूँ। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या बोल रहा है? सत्यम। बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत लोभी हूँ। तो सत्यम। और ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। भक्तों के प्रति कितना ईर्ष्या देखो। बोलते कि हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूं। तो बोलते सत्यम। दूसरे दिन रंगनाथ जी के पास आके पराशर भट्ट कहते हैं कि प्रभु, वो दूसरा दिन भी आ गए, उनको पता है किस समय में महात्मा आते हैं प्रार्थना करने। दूसरा दिन भी आ गए बताने के लिए भगवान को कि सत्य बोल रहा है ये। तो पराशर भट्ट कहते हैं श्री भगवान को, प्रभु आप कभी, देखिए आप कभी स्वीकार नहीं करते इस बात को, मैं नीच हूं करके, पापी हूं करके। आज मैं प्रूफ लेके आया हूं, गवाह। गवाह जानते हैं ना? देखो ये गवाह है मैं कितना नीच हूं, ये बताएगा अभी। मैं नीच हूं तो बोलते हैं सत्यम। तो ये गवाह है मैं बदमाश हूं करके, मैं नीच हूं करके। तो कम से कम आप तो स्वीकार करिए, गवाह है कि मैं हूं ऐसा करके। ये विनम्रता है। ये क्या है? ये विनम्रता भक्तों का। अपने बारे में जब कुछ बोलना चाहते हैं तो अपने को बड़ा नीच बोलते हैं, और ऐसा नहीं कि बाहरी दृष्टि से बोलते हैं। और बाहरी दृष्टि से बोलना कोई मतलब नहीं है, अंदरूनी की मैं कितना नीच हूं। एक समय पराशर भट्ट बैठ के ऐसे ही कथा कर रहे थे, उनके सामने उनके हजारों सन्यासी शिष्य बैठे हुए थे। कौन थे? उनके सन्यासी शिष्य कई सारे बैठे हुए थे। तो प्रवचन दे रहे थे, और एक ईर्ष्यालु व्यक्ति आ गया उधर और आके पराशर भट्ट को खूब डांटा। सबके सामने, उनके शिष्यों के सामने गुरु का अपमान। कोई सहन करेगा? कोई शिष्य अपने सामने हमारे गुरु को कोई अपमान करे? तो उनके शिष्य बड़े क्रोधित हो रहे थे। पराशर भट्ट बोलते थोड़ा शांत रहिए, बोलने दो उसको। तो बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला। जब थक गया वो बोलते बोलते, पराशर भट्ट नीचे उतरे और उनको प्रणाम किए। बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। बोलते बहुत प्रसाद लेके आओ और गिफ्ट लेके आओ इनके लिए। तो सारे शिष्य बोले ये क्या कर रहे हैं? इनको उन्होंने अपमान किया, इन्होंने क्या कर रहे हैं बदले में? उनको गिफ्ट दे रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो पराशर भट्ट कहते हैं वैष्णव संप्रदाय में, ये वैष्णविज्म है कि 3 काम करना चाहिए हमको वैष्णव को। क्या? पहला, हमें से भगवान के बारे में गुणगान करनी चाहिए। दूसरा, दूसरे भक्तों के बारे में हमेशा गुणगान करनी चाहिए। तीसरा, हमेशा अपने बारे में निंदा करनी चाहिए, अपने को कम बताना चाहिए, नीच बताना चाहिए। ये 3 काम हर एक वैष्णव को करनी चाहिए। क्या क्या? पहला, हमेशा श्री भगवान का गुणगान करनी है। दूसरा, हमेशा भक्तों का गुणगान करनी है। तीसरा, अपने बारे में हमेशा सब कम बोलने का, मैं सबसे नीच हूं करके। तो आज मैं अपने लेक्चर में, कथा में, मैं 2 काम कर लिया था। कौन सा?
मैं भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर लिया था, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन कर लिया था, तीसरा पार्ट में किया नहीं था, इसलिए इन्होंने कर लिया, तो इसलिए इनको गिफ्ट दे रहा हूँ। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति था ना वहाँ पर, उनको गिफ्ट दिया गया, क्योंकि इसने तीसरा कार्य मेरा कर लिया। देखो क्या भाव है उस महात्मा का। उनके हजारों सन्यासी शिष्यों के सामने हमको हजारों सन्यासी अकेले में भी कोई निंदा कर दे, इसको बताऊंगा मैं, इसको देख लूंगा मैं, मेरे बारे में ऐसे कहा इसने, और वही किसी के सामने बोल दे तो वही झगड़ा लग जाते हैं हम। ऐसे कैसे, पता है मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मुझे ऐसे बोल दिया आपने। तो ये हमारा मनोवृत्ति, मगर महान वैष्णव ऐसे नहीं है। तो ये इससे क्या शिक्षा मिलती है? विनम्रता। क्या है? नम्रता। कितना महान भक्त हुए। कहते हैं अगर किसी के पास नम्रता नहीं है, कोई अगर नम्र नहीं है, तो समझ जाना चाहिए वो वैष्णविज्म को जानता नहीं है। भक्ति क्या वो नहीं जानता अगर नम्रता नहीं है उसके अंदर। भगवान हम कितना बड़ा सेवा किए वो नहीं देखते हैं, हम कितना बड़ा पोस्ट में वो नहीं देखते हैं, हम कितना अच्छा गा रहे हैं वो नहीं देखते हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं वो नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं श्री भगवान, बताइए क्या देखते हैं भगवान? हमारा हृदय कितना साफ है वो देखते हैं। क्या देखते हैं भगवान? हमारा कितना सुंदर भाव है, कितना शुद्ध भाव है, उसको श्री भगवान देखते हैं। ना कि वो हमारा 56 भोग ऑफर करेंगे तो उनका भूखे हैं, ना हमारे बड़े बड़े लेक्चर के, कीर्तन के सेवा से वो भूखे हैं। कोई कमी है भगवान करने वाले, लेक्चर देने वाले, कीर्तन गाने वाले बहुत है। भगवान हमारे शुद्ध भाव को देखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मुक्तिम ददाति करहिचित न भक्ति योगा। मैं मुक्ति भी दे देता हूं मगर भक्ति नहीं देता हूं सबको। क्या कहते हैं श्री भगवान? मुक्ति भी दे दूंगा मैं मगर भक्ति सबको नहीं देता हूं। और भक्ति का अर्थ क्या है? एक आचार्य कहते हैं भक्ति का अर्थ नम्रता है। क्या है भक्ति का अर्थ? अगर आज भी आपके मन में कहीं इच्छा है मुझे कोई प्रशंसा करे, हम कभी कभी बोलते ना ये नया भक्त है प्रभु जी। एक बार हमने कमलोचन को बोले, किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बोले कि प्रभु जी ये नया भक्त है। तो प्रभु जी बोले नया भक्त का अर्थ क्या है? व्हाट इज न्यू डिवोटी? क्या समझ रहे हो आप? नहीं प्रभु जी अभी नया नया जुड़ रहे हैं। न्यू भक्त क्या होता है, पुराना भक्त क्या होता है? हाँ, उनका यह दृष्टि है, मेरा कितना थर्ड क्लास दृष्टि था। कहते नया पुराना क्या है? पता है वो आपसे श्रेष्ठ है, वो बहुत जल्दी भक्ति में आया और हम बूढ़े होने के बाद भक्ति में आए। तो श्रेष्ठ कौन है, नया हो कि हम हैं? तो हम कभी कोई कहते हैं नया भक्त है। नया भक्त कौन है पता है? जो अभी तक नम्रता सीखा नहीं है वो नया भक्त है। जो अभी तक वो सरलता नहीं है वो नया भक्त है। तो इसीलिए किसी को आप ये मापतोल मत करो कि आज पहली बार आया तो ये नया भक्त है। पता नहीं इसने कितना पुण्य अर्जन कर लिया है, आज श्री भगवान के चरणों में आया है। कितना भक्ति कर चुका है पिछले जन्मों में उसने। सही बात है कि नहीं? हम देखते हैं कभी कभी कोई भक्त बहुत जल्दी प्रगति करता है, हमसे भी बहुत। अभी तक हम 16 माला में ही है, कभी कभी भक्त आते हैं 32-64 कर लेते हैं, है ना? आपने ऐसा देखा? कई भक्त हैं बहुत जल्दी शीघ्र उन्नति करते हैं, और हम लोग वहीं 16 क्या, कभी कोई तो पीछे भी चले जाते हैं। तो ये है। तो नया भक्त नहीं है, सब अच्छे भक्त हैं। अगर नया भक्त कोई है तो एक ही व्यक्ति है, वो हम स्वयं हैं। अगर आप नया भक्त मानते हो तो अपने आप को नया भक्त मानो। दूसरा सब कौन है? बहुत श्रेष्ठ भक्त है, बहुत महान भक्त है। हम कौन है? नया भक्त। नया भक्त। तो श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच वरं वृणीध्व भद्रं वो वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृतं नंदन यूयं मे नृपनंदनः सौहार्देना पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सहुदेन वः। ये स्वयं भगवान इस श्लोक को कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, प्रचेताओं को कहते हैं, 10 प्रचेता थे, उनको कहते हैं भगवान ने कहा। अनुवाद और प्रतात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कहते हैं, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर की मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मांगो। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए भगवान क्या कह रहे हैं। मैं तुम लोग की परस्पर संबंध जो है ना, मित्रतापूर्ण संबंध, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? आपस में जो मित्रतापूर्ण हमारा संबंध है उससे श्री भगवान बहुत प्रसन्न है। और क्या कह रहे हैं? आप मित्र तो है, क्या कर रहे हो मिलकर? भक्ति के लिए प्रगति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप सबका उद्देश्य एक है, अलग अलग मत नहीं है। क्या है? एक ही मत है। क्या है? क्या मत है वो? श्री कृष्ण की प्रसन्नता, आपका एक ही मत है। तो जो भक्त मिलकर कृष्ण प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, उनके ऊपर जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। और क्या कहते हैं? भगवान हमारा कल्याण के बारे में सोचते हैं और भगवान वर देने को भी तैयार हो जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, चूंकि राजा प्राचीन बरही के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन बरही की सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। क्या? अलग अलग लोग थे, मगर जब भक्ति की बात आता था तो एक मत होता था, एकजुट होता। कभी कभी हमारे भक्तों के बीच में भी मतभेद हो जाता है। होता नहीं होता है? भक्ति में ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी कभी कभी मतभेद हो जाती है। होती है अभी कभी कभी ऐसा। हम कोई जन्माष्टमी में चर्चा कर रहे हैं तो कोई बोलते हैं कि जन्माष्टमी में हम क्या करेंगे, सबको लड्डू बांटेंगे फ्री में। तो दूसरा बोल, लड्डू क्यों? लड्डू नहीं, बहुत खर्चा होगा, हम बूंदी बांटेंगे। दोनों का उद्देश्य खिलाने का, मगर मत क्या हो गया? थोड़ा अलग हो गया। कोई बोलता है कि क्यों लड्डू, क्यों बूंदी, फालतू का पैसा खर्च, भी कुछ नहीं देने का, दोना प्रसाद में खिचड़ी दे दो बस हो गया। 3 मत हो गया। कोई बोलता है कि प्रसाद का क्या जरूरत है यार, एक जन्माष्टमी में सबका उपवास है, कोई जरूरत नहीं प्रसाद देना, आएंगे दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे, पैसा बचा दो। ये बहुत अलग अलग मत है। देखिए, था सबका एक ही कि जन्माष्टमी अच्छे से मनाना है, मगर मत क्या हो गया? होता है ऐसा? प्रैक्टिकल है ना ये? तब गड़बड़ हो जाती है। कृष्ण प्रसन्नता के लिए मत अलग अलग हो जाते हैं। क्यों होता है? और कभी कभी तो झगड़ा भी हो जाता है। अरे यार, मेरे बात नहीं सुना इन लोगों ने, मैंने इतना अच्छा राय दिया पैसा बचाने के लिए और ये लोग मेरे बात सुना। किसका बात सुनेंगे? अब बताइए, किस किस का बात सुनेंगे? 100 लोग 100 राय देंगे तो किसका सुनना चाहिए? सब लोग सोचते मेरा राय सही है, यही समझकर तो हम राय देते हैं ना। मैं जो बोला वही परफेक्ट राय था, मेरा बात को इन्होंने ठुकरा दिया। देखो, इस शास्त्र को हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमारे बात कभी नहीं सुनते हैं, उनका बात सुनते हैं। ऐसा होता है शास्त्र स्वरूप नहीं। उधर भी बोलते मायापुर वासीदास ऐसा ही है, वहाँ मीरा रोड में कहते कमल लोचन दास ऐसे ही है। हर जगह में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे बात सुनना चाहिए, बाकी किसी का बात रखे ना रखे, मेरे बात होनी चाहिए। देखिए, राय सब दे सकते हैं। राय को और क्या कह सकते हैं? और क्या शब्द है स्पष्ट शब्द? सलाह और एडवाइस, अंग्रेजी में सलाह सब देनी चाहिए, पर उसमें आसक्त मत रहिए कि मेरे बात सुनेंगे करके। अगर सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो भी ठीक है। क्यों सुने?
इसलिए मत एक होना चाहिए सबका। और कब होगा ये मत है? जब मिलकर डिसीजन लेंगे तो मत क्या होगा? एक मत होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो मिलके चर्चा करके उसको सुलटाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं, क्योंकि ना हमारा अभी काफ़ी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो गया है, कभी कभी कोई भक्त कई दिनों तक मंदिर आते नहीं हैं तो हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन काट देते हैं, फिर फ़ोन करते 2-3 दिन के बाद फिर काट, कभी एक बार उठा लिए, बोले प्रभु जी क्या हुआ, क्यों नहीं आते हैं? तो फिर ब्ला 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 पूरा बताते हैं, ये हुआ मंदिर में, इसलिए मैं नहीं आता मंदिर में। फिर हमको समझाना पड़ता है कि बताइए आप नहीं आ रही तो किसका क्या बिगड़ता है यहाँ पर? बताओ आप मंदिर नहीं आएंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा मंदिर में? जगन्नाथ जी कुछ बिगड़ेगा? कुछ उनका सेवा कोई बंद होगा आप नहीं आएंगे तो? या कोई भक्त का कुछ कमी हो जाएगी? जहाँ भक्त है, जहाँ कृष्ण है, वहाँ क्या क्या है? भगवान भगवद गीता में लास्ट में संजय जी इसको बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनधर, वहाँ पर क्या क्या विजयी, ऐश्वर्य, संपत्ति, हर एक चीज़ वहाँ पर है। तो कोई कमी नहीं है। आप मंदिर नहीं आएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप आएंगे भी तो आपका ही भलाई होगी, है कि नहीं? तो हम समझाते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ना हम आसक्त थे हमारे कुछ बात से। कुछ दिन पहले हम लोग देखा कि कथा के समय में 15 लोग रहते हैं, 20 लोग, प्रसाद के समय में 60 लोग हमारे उदयपुर में। तो मेरा भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम कुछ लोग मिलके फिर विचार किए क्या करना चाहिए। तो हमने विचार किए भाई 5:15 साढ़े 5 बजे कथा शुरू होती है, 5:15 बजे तक जो आते हैं उनको फ्री मुफ्त में कूपन दी जाएगी प्रसाद का। उसके बाद जो आएंगे उनसे 50 रुपया लेंगे हम प्रसाद के लिए। तो हमने सब लोग मिलके बोले कि सही रहा ये प्रभु जी, कम से कम लोग कथा तो सुने। तो शुरू कर दिया गया, अनाउंस किया गया 2-3 हफ्ता, और शुरू कर दिया हमने कूपन सिस्टम। तो जिस दिन हमने लागू किया नियम को, हमको पता था गड़बड़ होने ही वाला था। कुछ लोग तो बड़े खुश थे, जो पहले पहले आ जाता है ना टाइम से, वो बड़े खुश थे, बोले बहुत अच्छा किया, उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद 50 रुपया देना पड़ेगा। और जिसको देना पड़ा बड़ा दिक्कत से दे रहा है, 50 ही रुपया, ज़्यादा कुछ नहीं, उनको 50,000 नहीं मांग रहे थे, 50 इसके लिए कि एक समय पर आए, उसको बड़ा दिक्कत, और 50 रुपया देना पड़ेगा उसको फ्री में। और कोई कोई तो चिढ़ा भी रहे थे, लेट आया, पता है आज 50 रुपया देना पड़ेगा। ऐसे ही वो तो खैर कुछ लोग तो नाराज हुए, कुछ बोले नहीं, और कुछ लोग 50 रुपया देके खा के भी गए, कुछ लोग खाए नहीं चले गए। एक व्यक्ति आके, एक भक्त आके मेरे पास आके बोला प्रभु जी कुछ बताना है, आपसे बात करना है। बोला बोलो। नहीं ऑफिस में चलो, कोपचे में बात करना है। बोला नहीं यहीं बोलो। तो बोले प्रभु जी आपने जो ये सिस्टम बनाया कुछ ठीक नहीं किया आपने। बोला क्या हो गया? बोला ये पैसा लेके प्रसाद कहीं होता है क्या, ये ठीक नहीं किया आपने। बोला कि नहीं प्रभु जी हमने सब विचार किए भक्त लोगों ने मिलके कि सब लेट आते थे इसलिए हमने ये शुरू किया। बोले नहीं ये गलत है, और वो स्वयं लेट आया था उस दिन, इसलिए उसको इतना ये हुआ। बोला ये गलत है, आपने सही नहीं किया इसलिए। बोला कि मैं क्या कर सकता, सब मिल के डिसीजन लिए थे। तो वो नहीं मान रहा था, बिल्कुल नहीं माना, गुस्से से चला गया। बोले नहीं लेना है। उनकी पत्नी बोले प्रसाद लेते हैं 50, नहीं लेना, चल घर पे। 2 बच्चे दोनों को लेके घर पे चला गया, और उनकी पत्नी भक्ति वृक्षा में आते थे, उनको मना कर दी, कहीं क्लास नहीं जाना, स्कूल में जाना नहीं तेरे को। उनकी पत्नी का दूसरे दिन फ़ोन आया, बोला प्रभु जी बहुत नाराज़ है मेरे पति देव, कुछ करो। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाते ही खूब डांटे मुझे। ठीक है अभी डांटे तो मैंने समझाया उनको, मैं समझ नहीं रहे, तो वो यही अड़के थे कि कूपन सिस्टम बंद किया जावे तब हम इस्कॉन में आएंगे। मैं सोच रहा था कि क्या बिगड़ेगा आप इस्कॉन में नहीं आओगे तो। खैर ये ऐसे कैसे बोल ले सकते हैं उनको, उनका भी कोई एक भाव था जो भी है। बोले नहीं प्रसाद सबको मिलना चाहिए। बोले ठीक है। फिर बोलते बोलते बोले आप क्या समझ रखे हो प्रभु जी हमको, हम क्या प्रसाद के लिए मंदिर में आते हैं? बोले नहीं मैंने ऐसे कभी नहीं बोला। बोला कि पता है प्रभु जी मेरा पगार कितना है? 1 लाख रुपया पगार है। बोला वो ये तो नहीं पता था मुझे, और एकदम सही अभी 15 दिन पहले घटने का मैं बोल रहा हूँ। बोले ये नहीं पता था हमको। बोला आप मैं पूरा साल का स्पॉन्सर करता हूँ, आपका संडे फिस्ट में अगर कूपन बंद कर दो। बोला प्रभु जी आप साल का क्या, आप जीवन भर के लिए स्पॉन्सर करो, कूपन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ना मिलकर डिसीजन लिया है। आप अकेले के लिए बंद करेंगे तो वही फिर से वही गड़बड़ होगा, लोग लेट आएंगे।
तो हट के थे, मैं स्पॉन्सर करने को तैयार हूं, आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो? तो मैंने तो उनको समझाया, जो भी समझाया रख दिया। उन्होंने दूसरे दिन 12 चेक फाड़ के भेज दिए मंदिर में। बोले प्रभु जी को ये चेक दे के बोलो कि बंद कर दे कूपन। और मेरे पास चेक आया और महीने में एक चेक के हिसाब से उन्होंने दिया, 12 महीने का 12 चेक फाड़ के दिए थे। तो मैंने फिर से हमारे भक्तों से चर्चा किया, भाई 12 चेक आया क्या करें? तो बोले प्रभु जी गड़बड़ होगा, आप बंद करेंगे तो वापस, क्योंकि ना लोग तो लेट आते हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम ऐसे करते हैं, 5:15 बजे तक जो आते हैं उनको मुफ्त फ्री में कूपन दी जाएगी, 5:15 के बाद जो आएगा दोना प्रसाद मिलेगा। कूपन सिस्टम तो निकाला नहीं, क्या किया हमने? दोना प्रसाद। तो उनका फोन आया, बोला प्रभु जी बहुत अच्छा किया आपने, मैं यही चाह रहा था। उनको लगा कि मेरे बात इन्होंने रखा। खैर मैं जगन्नाथ जी से मंगलारती में बोल रहा था कि आपने कुछ गड़बड़ करना था, आपने इसीलिए ये सब शुरू करवाया। 12 चेक तो आया मंदिर में। खैर उनका ये भाव नहीं था, पर उनका भाव था कि प्रसाद सबको मिलना चाहिए। खैर कभी कभी हमारा राय सही भी होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। फिर पता है उन्होंने क्या किया, मुझे बिना बोल के, मैं 6 महीना पहले एक बार अनाउंस किया था संडे को कि हमारे को किचन में एक फ्रिज का कमी है, सब्जियां खराब हो रहे हैं, कोई भक्त अगर चाहे तो आप फ्रिज दे सकते हो। ऐसे 6 महीना पहले बोला था। तो उन्होंने उनका बात रखा करके इतना खुश हो गए, उन्होंने दुकान में जाके एक फ्रिज ऑर्डर करके 50,000 का मंदिर में भिजवा दिया डायरेक्ट। बोले प्रभु जी मेरा बात सुने करके। खैर जो भी है, मैं ये कहना चाह रहा था कि आसक्त नहीं होना है राय पे। मैं अगर सलाह दिया तो ये मानना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, माने तो कोई बात नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर हमारा मिलके अगर हम लोग सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों के एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। आप बाहर संसार में ऐसा एकता, आपको एकता होंगे किसके लिए? इकट्ठा होकर दारू पिएंगे, इकट्ठा होकर व्यभिचार करें, इकट्ठा होकर मांस खाएं, इसके लिए इकट्ठा होंगे, एक मत होंगे। पिक्चर देखने जाना है, चलो। हमको याद है हमारे कॉलेज के समय पर पिक्चर देखने, यहाँ पिक्चर आता तो हमको बुलाते और बहुत जल्दी तैयार हो जाते बच्चे। ऐसे नहीं बोलते कि भाई पैसा नहीं है, और किसके लिए पैसा नहीं बोलते, पिक्चर के लिए पैसे इकट्ठा हो जाते। गलत काम के लिए इकट्ठा हो जाएंगे एक मत, मगर सही काम के लिए, भक्ति के लिए इकट्ठा होना वेरी डिफिकल्ट। तो भौतिक जगत में ये सब संभव नहीं। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो ले, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। कहते हैं बाहर दृष्टि से अगर कभी एक मत दिखता भी तो स्वार्थ क्या होता है, अलग अलग होता है सबका। एक स्वार्थ है हमारा कृष्ण भक्ति में, क्या स्वार्थ है सबका? कृष्ण प्रसन्न हो, प्रभुपाद प्रसन्न हो, गुरुदेव प्रसन्न हो, भक्त प्रसन्न हो, सबका एक मत होता है, पर बाहर ऐसा नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती है, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। प्रभुपाद जी बोल दी इस बात। कभी कभी हमारी संस्था में भी ऐसे कभी कभी होता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है कि यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझनी चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? अगर कोई मतभेद लगता है मैनेजमेंट में तो क्या समझनी चाहिए? ये कृष्ण की इच्छा हो। कोई अगर 2 सीनियर भक्तों में कोई मतभेद हो रही है तो क्या समझनी चाहिए? ये कृष्ण का कोई इच्छा है। नहीं मैं सुलटा दूंगा बीच में जाके, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक, जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते हैं। कोई एक बार भक्ति में आता है, छोड़ सकते हैं भक्तों को? किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता है। वहाँ पर था, कहाँ पर? पहले हमारा इस्कॉन कहाँ था? उस तरफ था ना, भाग्योदय सोसाइटी में। वहाँ के भक्त वहाँ भी आते। इस तरफ पर कोपरली में आ गया तो भी भक्त आते ही हैं। इतना दूर से कई भक्त में देख रहा हूँ आ रहे हैं। वो नहीं छोड़ सकते हैं भक्ति को। भक्तों के प्रेम को क्यों आ रहे हैं पता है? यहाँ पर वाई प्रेम के कारण आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जहाँ प्रेम नहीं वहाँ क्यों लोग जाएंगे? प्रभुपाद जी ने संडे फीस्ट का नाम क्या बोले? प्रीति भोज। क्या है? लव फीस्ट, प्रीति भोज। तो
तो हम बड़े आनंद से आते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रेम से प्रसाद लेते हैं, भक्त लोग मिलके बड़ा प्रेम से घर पर जाते जाते बोलते यार कुछ पाके आया मैं मंदिर से, कुछ मिला मुझे, ऐसा लग रहा है ना। घर से जाते जाते कितना प्रेम है भक्तों के अंदर। इसलिए जब हम सेवाओं को करते हैं वो भी ध्यान रखनी चाहिए, प्रसाद सर्विस में किसी का कोई तो बड़ा प्रेम से सर्व करनी चाहिए। अगर कहीं ज़्यादा एक पूरी मांगता तो दे देनी चाहिए, नहीं 2 लिया और क्या, दे दो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं प्रभु जी दूसरे भक्तों को मिलता नहीं है, ठीक है, जो मिल जाता है वो ले लेते हैं। भक्तों को कैसे रहना चाहिए, जो हम लोग सेवा में उनको क्या समझनी चाहिए, लास्ट में कुछ बचा तो लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भाव पर सेवा करनी चाहिए। तो जब हम प्रेम देंगे ना तो लोग ना इस संसार में एक ही चीज़ का कमी है, हर चीज़ रहेगा व्यक्ति के पास, धन रहता है, ऐश्वर्य रहता है, घर रहता है, गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ियाँ रहते हैं, मगर प्रेम नहीं है संसार में। इसलिए लोग मंदिर में क्यों आते हैं, प्रेम मिले मुझे, और उस चीज़ हम यहाँ पर नहीं देंगे तो फिर क्यों आएंगे लोग। सही बात है, मंदिर में प्रेम के लिए आते हैं लोग, यहाँ प्रेम से बात किया जाए, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, हमेशा यही उद्देश्य होना चाहिए। इससे बात कर रहा हूँ तो मेरे बातों से उसको कुछ अच्छा लगे, हाँ, नाराज ना हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में भगवान ने कहा। इस हम देख सकते हैं भगवान राजा प्राचीन बरी की सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं, क्या फंडा है, भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या क्या करना चाहिए, भक्तों को खुश करना है। क्या करना है, भक्तों के साथ प्रेम से रहना है। हम कहते हैं हमेशा, हम लोग बाहर दुनिया में बड़ा प्रेम दिखाते हैं, भक्तों के बीच में हमेशा झगड़ा करते हैं। हमको यहाँ पर बड़ा प्रेम दिखानी चाहिए, यहाँ झगड़ा नहीं करनी चाहिए। हम हमेशा दूसरे भक्तों का अच्छा गुणों को देखनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, उनका ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए। कभी कभी मान लो कि निरंजन प्रभु हमारे प्रभु जी के बारे में आके हमको कहेंगे कि प्रभु जी बहुत सुंदर, सुबह मंगल आरती रोज़ आते हैं और रोज़ बहुत सुंदर आरती करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। प्रभु जी हमको नहीं पता था, बताया। तो हम कहेंगे मदन राय प्रभु, प्रभु जी आप इतना सुंदर सेवा करते हैं। मदन राय बोले कौन बोला प्रभु जी, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कौन बोला ऐसे, लेकिन निरंजन प्रभु बोले। तो सोचो मदन राय प्रभु का कितना रेस्पेक्ट हो जाएगा निरंजन प्रभु के प्रति, होगा नहीं होगा, होगा ना। और स्वयं अगर उनको बोलते तो उतना प्रसन्न नहीं होते, उतना रेस्पेक्ट नहीं होता। जब उन्होंने दूसरे के बारे में दूसरे को ग्लोरिफिकेशन करते, जब उनको पता चलता है तो उनका हृदय इतना प्रेम से भर जाता है उनके प्रति रेस्पेक्ट से। तो इसलिए हम हमेशा प्रयास करना चाहिए, हर एक भक्त का गुणगान करना चाहिए, दिखावटी वाला नहीं कि वो मुझे वाहवाह करे, मेरा बारे में इतना अच्छा बोला, थैंक यू प्रभु जी, नहीं, असलियत में ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि ये नम्रता है, मिलके रहना भी एक प्रकार का विनम्रता है। विनम्रता नहीं तो मिलके नहीं रह सकते हो। अहंकार में अगर भरे हुए रहोगे तो कहाँ मिलके रहोगे, आप तो अपने अहंकार में रहोगे, मैं इनके साथ क्यों रहूँ, मैं कोई कमी हूँ क्या, इनका कोई ज़रूरत ही नहीं मुझे। सही बात है, ये भी एक प्रकार का, साथ में रहना भी एक प्रकार का। अब देखिए एक घर में 2 भाई एक साथ नहीं रह पाते, झगड़ा होता है। आप सोचो इस्कॉन संस्था में अलग अलग जगहों से, अलग अलग मत वाले, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग माँ के पुत्र एक साथ में आके आश्रम में रहते हैं और बड़ा प्रेम से रहते हैं, बड़ा जब भी देखो खुशी रहते हैं। आपने कभी देखा कोई ब्रह्मचारी को टेंशनबाजी से घूम रहा है यहाँ पर, अरे यार क्या फंस गया यहाँ पर आके, ऐसे कभी देखा तो कुछ गड़बड़ है, ऐसे नहीं मिलेंगे आप। बड़े प्रसन्न रहते हैं, आनंद से कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कथा सुनेंगे, है ना, बड़ा प्रेम से रहते हैं। आप सोचो क्या यहाँ पर कितना प्रेम होगा। इसलिए तो माँ पिताजी माताजी को भी भूल जाते हैं, यहाँ प्रेम के लिए रह जाते हैं। आपस में इतना प्रेम होना चाहिए अपने अंदर। और भक्त मीन्स प्रेम, भक्त मीन्स प्रेम। इसलिए प्रभुपाद जी एक लेटर में पढ़ रहा था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को एक लेटर भेजे थे, मैं आपको सुनाता हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ पता है आप लोग को? प्रसाद कैसे खाना चाहिए ना? हाँ जी, मिलकर खाना चाहिए। यही बता रहा हूँ ना, मिलकर खाना चाहिए। किसके बारे में बोल रहा हूँ पता है आपको? क्या चर्चा हो रहा है? प्रेम के बारे में। हाँ, असली पॉइंट क्या है? विनम्रता। विनम्रता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये लेटर है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा अंग्रेजी पढ़ना उतना अच्छा नहीं, पर कहीं गलती होगा तो आप बताना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, माय डियर गोपाल कृष्ण, आई एम वेरी ग्लैड टू learn that you are doing spiritual activities very nicely and you are always alert to see whether you are committing some offense. क्या है उसका अर्थ? कोई हिंदी में बताएंगे? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मैं ये जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि आप हमेशा सचेत रहते हो कि कहीं आपसे कहीं अपराध ना हो जाए, आपसे कोई। This is a very nice attitude. In rendering service to Lord Krishna and his representative, the spiritual master, we should always maintain this fearful attitude, which means careful attention. क्या है? हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए हमेशा इसको ध्यान में रखना चाहिए, कहीं मेरे से कोई गलतियाँ हो ना जाए, कहीं अपराध ना हो जाए, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर। क्यों? आप हमेशा डरते हो कि कहीं मेरे से अपराध ना हो जाए। ऐसे कई भक्त थे बड़े घबराते रहते, मेरे से कोई अपराध तो ना हो गया। फिर भी हो जाता है ना कभी कभी। तो वैसे भक्त को प्रभुपाद जी बहुत प्रिय, प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय वैसा भक्त है कि नहीं? तो ये एक प्रकार का क्या है? विनम्रता है। क्या है? ये डरना कि मेरे से कोई अपराध ना हो जाए किसके प्रति, ये भी एक प्रकार का विनम्रता है। कहते हैं कि भक्त जो है आग के बराबर है। कैसे है? कैसे आग के बराबर है? कहते हैं जैसे आग क्या करता है? बहुत सुंदर पकवाने वही आग बनाता, और वही आग चाहे तो क्या करेगा? पूरा जला देगा, है कि नहीं? घर को उजाड़ देता है। वैसे वैष्णव भक्त क्या होते हैं? भक्तों को सेवा करोगे तो आपका हृदय में बहुत सुंदर सुंदर पकवाने बन जाएंगे, बहुत अच्छा हृदय आपका क्लीन हो जाएगा, बड़ा सुंदर हृदय हो जाएगा। वही अगर भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो क्या होगा? आपका पूरा आज तक जितना भक्ति किया सब क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। क्या होगा? जल जाएगा। इसलिए किसके साथ तुलना कर रहे हैं भक्त को? वैष्णव को आग के साथ। और हम 1-2 मिनट में कुछ उदाहरण देंगे नम्रता के बारे में, ठीक है? पृथु महाराज जी जब राज्यभार को संभालने के लिए तैयार हुए, उनको राज्यभार मीन्स राजा बनाया गया, तब सारे प्रजा आके बड़े ग्लोरिफिकेशन किए पृथ्वी महाराज को। बोले कि महाराज आप इतना महान है, आपका यही अच्छा गुण है। तो पृथ्वी महाराज जी बोले कि मेरा क्या अच्छा गुण है? ये तो आप लोग का अच्छा गुण है कि मुझे चुना आपने। ये विनम्रता। मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा एक एक लाइन का। पृथ्वी महाराज जी का ये विनम्रता था। भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते हैं दूसरों से आदर और प्रशंसा का भाव मिलेगा करके भाव रखना बड़ा खतरनाक है। क्या है? दूसरों से सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा करके जो सोच रहा है, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है भक्ति के लिए। इसको आगे कहते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कि प्रतिष्ठा सुकरेरो विष्ठा है। प्रतिष्ठा में से जो आशा करता है ना मुझे सम्मान मिले, वो कैसा है पता है? अभी बताने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए। बड़े गंदा चीज है ना? संसारिक लोगों को अगर आप प्रशंसा करोगे बहुत खुश हो जाते हैं, वहां अगर कोई भक्त को प्रशंसा करोगे बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों?
बोलते मैं तो इतना कुछ नहीं है मेरे अंदर गुण, मुझे क्यों इतना प्रशंसा किया जा रहा है। और संसारी लोग को झूठा प्रशंसा भी करोगे तो भी बहुत खुश हो जाए, हाँ सही में मैं ऐसा हूँ, है ना। मैं कह रहा था ना, अगर अभी भी आपके अंदर ये इच्छा है कि मुझे कोई प्रशंसा करे तो आप न्यू भक्त हो, आप नबी क्या गुजराती में नबी भक्त छे, हाँ नवा भक्त छे। अभी भी अगर इच्छा है तो नवा भक्त छे। और नम्रता का अर्थ कहते हैं कि अहंकार को त्यागना ये एक नम्रता है। दूसरा अहंकार मीन्स मैं करता हूँ, इसको भूल जाओ। हमेशा हमारे अंदर ये रहता है कि मैं करता हूँ, मैं कुछ किया, मैंने कुछ करके दिखाया, हाँ ये किया वो किया, हाँ, बहुत हम अपने बारे में। और दूसरों के बारे में उसने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ किया। भक्त लोग हमेशा भगवान के पास क्या मांगते हैं, हमको घास बनाओ ना। आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो गए थे ना आप लोग, कौन कौन बरसना गए थे, ब्रह्मगिरी गए थे आप लोग, ब्रह्मगिरी नहीं गए थे। अरे जहाँ पर राधा रानी का मंदिर है वो ब्रह्मगिरी है। कौन कौन नंदगांव गया था, नंदीश्वर पर्वत को देखा आप लोगों ने, वहाँ पर है, कहाँ पर बताओ, जहाँ नंदलाल का घर है वही नंदीश्वर पर्वत है। तो महादेव जी क्या प्रार्थना किए थे भगवान को, मुझे पर्वत बना दो। और ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना किए, मुझे पर्वत बना दो। क्यों, मानो भगवान पूछे क्यों बाबा, बोले कि प्रभु आप आएंगे, आपका चरण पड़ेगा हमारे ऊपर तो हम धन्य हो जाएंगे। मानो भगवान बोलेंगे कि मैं नहीं आऊँ तो गया आपका जीवन व्यर्थ है, पहाड़ बन के क्या होगा। कोई बात नहीं, आप नहीं भी आएंगे ना, आपका कोई भक्त भी आ जाएगा ना, उनका चरण पड़ेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ क्या भाव है ब्रह्मा जी का। अब महादेव का ये भाव, बड़े बड़े योगी क्या किए थे, भगवान रामचंद्र को प्रसन्न कर लिए ध्यान करके। भगवान रामचंद्र क्या चाहिए आपको, हमको ब्रज का घास बना दो प्रभु। सुना ना आपने दामोदर लीला में, क्या बना दो, क्यों घास क्यों बनना चाहते हो आप लोग ना। आप अभी द्वापर में आने वाले ना, स्वयं आने वाले गाय चराने के लिए ब्रज में, तो आप आएंगे तो आपका चरण हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए हमको घास बना दो। क्या भाव है भक्तों का देखिए। हम लोग बोलते प्रभु घास नहीं बॉस बना दो। क्या भाव है भक्तों का, हमारा क्या थर्ड क्लास का भाव देखो। ये भाव श्री भगवान की जो महान भक्त होते उनका ऐसे भाव होता है। ब्रह्मा शिव तक प्रार्थना करते हैं हमको ब्रज में पहाड़ बना दो, पर्वत बना दो, घास बना दो। तो ये भाव होनी चाहिए, अहंकार को त्यागनी चाहिए, हमेशा अपने आप को बड़ा नीच माननी चाहिए। एक छोटा सा टाइम हो गया ना, भूख लगा सबको, मुझे लगा और 5 मिनट ले सकते। कभी कभी हम भक्तों के अंदर क्या होता है पता है, कंपटीशन होता है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा सेवा करता हूँ, होता है ना, खास करके मैराथन के समय में ज़्यादा होता है। मैं इतना किताबों को, तो एक भक्त कह रहे थे एक मंदिर में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम था, वो अपने आप को बड़ा ग्रेट मानते थे। बोले कि हम सुबह जाते हैं, शाम तो किताबों को बांटते हैं, लोगों को मिलते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं हम। और जो किचन में सेवा कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, यही बैठे बैठे खा के सोते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमेशा कहते थे ये लोग देखो खा के सोते, कोई सेवा नहीं, कोई काम नहीं। एक दिन क्या हुआ, किचन डिपार्टमेंट में जो 4-5 थे ना, वो किचन को लॉक मार के कहीं गायब हो गए। ये लोग आए शाम को डिस्ट्रीब्यूशन करके, आते ही प्रसाद, भूख लगता है ना सुबह से जाके शाम तक, आए वो गरम गरम मिलेगा करके आए, देखे किचन बंद है। बोले भाई फ़ोन लगाओ, सब फ़ोन ऑफ करके रखे। क्या हुआ क्या, तो एक भक्त बोलता है ये लोग जानबूझ के ऐसे किए हैं, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि वो लोग ग्रेट है। कोई बात नहीं है, अगर वो लोग नहीं बनाए तो हम खुद बना के खा लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या। किचन में गए 4-5 बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, तोड़ के गए और शुरू किए, कम से कम खिचड़ी तो बना ही लेंगे हम लोग, बड़ा आसान है खिचड़ी बनाना, बोलना बहुत आसान है,
ट्राई करो कभी खिचड़ी बनाने की, तब पता चले। तो बोलता हम ये कर दें वो कर दें। तो गए किचन में, कहीं चूल्हा लगाना ही नहीं आ रहा है था उनको। कैसे लगाऊं भाई, गैस तो एकदम गंध हो रहा है गैस का, क्या करे क्या नहीं, कैसे कैसे करके चूल्हा लगा दिए, पानी ला के बिठाए, यहाँ वहाँ से चावल क्या कुछ करके ला डाले। किसी का हाथ जल गया, कोई सब्जी काट रहा था हाथ कट गया, बड़े परेशान थे 1 घंटे तक। चावल पकाया भी तो आधा पका हुआ था, आधा नहीं पका हुआ था। तो पता चला भाई ये भी बहुत महान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना ही महान है, किचन में सेवा करने वाले भी बहुत महान है। तो 1-2 घंटे के बाद वो लोग घूम फिर के आए 4 लोग। तो आते ही कुछ बोले नहीं, कुछ बोलो मत भाई, ये लोग खाना भी नहीं देंगे हमको। फिर बोले कि प्रभु जी कहाँ गए थे आप लोग? बड़े प्रेम से बर्ताव कर रहे हैं। बोले प्रभु जी कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं, हम ये थोड़ा टहलने गए थे। बोले प्रभु जी कुछ प्रसाद हो सकता है क्या, भूख लगा? बोला कि हाँ है ना प्रसाद। वो लोग छुपा के रख दिए थे बना के, वो परेशान करने किया था वो लोगों ने। तो बोले हाँ मिलेगा ना प्रसाद, आपको मिला नहीं? यहीं रखे थे। कहाँ? जहाँ सोते थे हॉल में ही रखे थे, उन लोग नहीं ढूंढ पाए, छुपा के रखे थे जानबूझ के। तो प्रसाद को देख के उनको जान आया। बोले कि भाई, तब से बोले आज से कभी हम अपने आप को ग्रेट ना माने। ये लोग भी मीन्स जो भी सेवा करते हैं सब ग्रेट है। कोई झाड़ू भी मारता है तो ऐसा नहीं समझना झाड़ू ही मार रहा है, मैं कथा कर रहा हूँ बड़ा हूँ, वो महान है। झाड़ू जो मारता है, पूजा करता है जो, वो महान है। जो प्रसाद बांटता है वो भी महान है। तो ये हमारे अंदर भाव रहता है कभी कभी कि मैं महान हूँ, उससे मैं अच्छा सेवा कर रहा हूँ। ये भावना को त्यागनी चाहिए। ये भी एक प्रकार का नम्रता है। ये भी एक प्रकार का क्या है? नम्रता है। वैसे कहीं नम्रता का उदाहरण कहा जा सकता है, बहुत सारा है। खैर मुख्य रूप से कि हमको इस भाव को डेवलप करनी चाहिए हमारे हृदय में कि हम बहुत सबसे थर्ड क्लास कोई व्यक्ति है संसार में तो कौन है? कौन है? हम हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा नीच इस संसार में कोई है तो कौन है? हम हैं। ये भावना को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाप्रभु कहते हैं कि रोजाना नाम जप कर। ऐसे आप बाहरी दृष्टि से ये मैं नम्र हूँ, मैं नम्र हूँ, मैं बड़ा विनम्र हूँ, ये नहीं हो सकता है। हो सकता है बोलना बहुत आसान है, कथा में बड़ा अच्छा लग रहा था ना सुनने के लिए, अरे हाँ नम्र बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, मगर ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल होता है। ये तब होगा जब हम हरिनाम को शरण लेंगे। जब हरिनाम के प्रति हम शरण लेंगे, प्रेम से नाम जप करेंगे, ये हरिनाम क्या करेगा? हमको नम्र बना देगा। नहीं चाहते आप उदाहरण देख लो कई भक्तों का, ऐसे महान महान लोग थे, भौतिक संसार में बहुत उच्च पदवी में थे, आज ऐसे है। फोर्ड कंपनी का मालिक को हमने देखा मायापुर में, क्या हम्बल है वो व्यक्ति। फोर्ड कंपनी का मालिक, इतना बड़ा कार फैक्ट्री का मालिक, वो कंपनी का मालिक, बड़े हम्बल। कैसे हो गए? नाम का शरण लिया उन्होंने। जो भी नाम का शरण लेता है, नाम जप करता है, वो भक्त बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। अपने आप ये अच्छा गुण अपने आप डेवलप हो जाते हैं उसके। तो मेरा निवेदन है, जो भी आप में से जप करते हैं प्रेम से करिए, ध्यानपूर्वक करिए। जो नहीं करते हैं वो भी जप करना शुरू कर दीजिए। कितना लोग जो जप अभी तक नहीं किए हैं या शुरू नहीं किए, ऐसा कोई है यहाँ पर जो नाम जप नहीं किए हैं? 1 2 और कोई है? इसमें शर्माने का क्या है? नहीं कर रहे तो नहीं। देखिए कभी भी साधु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर के पास बीमारी नहीं छुपानी है, माँ के पास भूख नहीं छुपानी है, साधु के पास भजन का दिक्कत नहीं छुपानी चाहिए। अभी बताओ कौन कौन नहीं करता है? ठीक है, तो आप जो जो नहीं करते हैं, आप सबको मेरा निवेदन है आपके चरणों में, आप हमारे यहाँ पर जप माला मिलता है अपने स्टॉल में, आप एक एक माला लीजिए। और यहाँ पर कोई भक्त आपको समझा भी देंगे कैसे जप करनी चाहिए। आप इसको रोज़ जप करिए, रोज़ 1 माला 2 माला, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट आप समय दीजिए नाम में। तो देखिए आप कुछ दिन में बोलेंगे कि कितना मैं कितना अच्छा बन गया। हाँ, ऐसा आप खुद बताएंगे। हाँ, ऐसे सारे भक्तों का ये रियलाइजेशन यहाँ पर। सही बात है? सही है। जप करने से हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, गलत आदतें छूट जाते हैं। चाय कॉफ़ी भी छुड़ा देता है महामंत्र। बड़ा आश्चर्य चीज़ है, चाय कॉफ़ी छुड़ाना कितना मुश्किल बात पता है। हमने देखा राजस्थान में लोग बोलते कि कुछ भी बोल दो, चाय कॉफ़ी छोड़ने मत बोलना बोलते हैं वहाँ पर। बहुत दिक्कत है।
तो सही में ये हमारे गलत आदतों को छुड़ा देगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंद।